क्या आप कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जहां ज्यादा विकल्पों ने चीजें आसान की बजाय मुश्किल बना दी? आप सोचते हैं कि ज्यादा विकल्प यानी ज्यादा आजादी, पर असल में वे सिर्फ ज्यादा उलझन पैदा करते हैं। इस किताब के लेखक कार्ल रिचर्ड्स को यही समस्या हुई जब उनका कुत्ता झीक बीमार पड़ गया। चिंतित होकर वो झीक को डॉक्टर के पास ले गए। उम्मीद थी कि कोई सीधा हल मिलेगा, पर साफ जवाब देने की बजाय डॉक्टर ने 3 अलग अलग इलाज के विकल्प बता दिए। अब कार्ल एक व्यस्त इंसान है। हम सबकी तरह उनकी जिंदगी काम, परिवार, बिल और जिम्मेदारियों से भरी है। उन्हें और कोई पेचीदा फैसला लेने की जरूरत नहीं थी। उनके पास हर विकल्प का विश्लेषण करने या तुलना करने का वक्त नहीं था। परेशान होकर उन्होंने आखिर में कहा, देखो, मेरे पास इसका वक्त नहीं है। बस बताओ क्या सबसे अच्छा है और मैं वही करूंगा। पर डॉक्टर विकल्प गिनाते रहे, जिससे और भी ज्यादा उलझन हो गई। दबाव बढ़ता गया और कार्ल ने आखिर में कहा, मैं अभी फैसला नहीं कर सकता। कृपया बस बताइए क्या करना है। जाना पहचाना लगता है। यह सिर्फ बीमार कुत्ते की बात नहीं। ठीक ऐसा ही लोग वित्तीय नियोजन के बारे में सोचते हैं। वित्तीय सलाह की कोई कमी नहीं है। किताबें, ब्लॉग, वित्त गुरु सबकी अलग रणनीति, दृष्टिकोण और राय है। मदद की बजाय ये विकल्प लोगों को भ्रमित और असहाय बना देते हैं। इसीलिए एक पृष्ठ की वित्तीय योजना बनाई गई है। यह किताब आपको अंतहीन विकल्पों में नहीं उलझाएगी। आपको लगेगा नहीं कि पैसों के लिए वित्त की डिग्री चाहिए। यह आपको एक पृष्ठ पर स्पष्ट वित्तीय योजना बनाने में मदद करेगी। न भ्रम, न बकवास, बस वित्तीय स्पष्टता का एक नक्शा। अगर पैसों को लेकर परेशान हैं, तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस ऑडियो बुक के अंत तक आपके पास वो चीज होगी जो ज्यादातर लोगों को नहीं मिलती, एक काम करने वाली वित्तीय योजना। चलिए शुरू करते हैं। खोज। एक मजबूत वित्तीय योजना बनाने से पहले आपको जानना होगा कि आप अपनी वित्तीय यात्रा में अभी कहां खड़े हैं। क्या आप बहुत पीछे हैं, लक्ष्यों के करीब, या आपने पहले से ही काफी प्रगति कर ली है? यह कदम जरूरी है, क्योंकि बिना शुरुआती बिंदु जाने आप भविष्य की योजना नहीं बना सकते। कुछ लोग अपनी वित्तीय स्थिति जल्दी समझ लेते हैं, कुछ को अपनी सही स्थिति जानने में ज्यादा वक्त लगता है। पर अच्छी खबर यह है, यह जटिल गणना या उलझे वित्तीय शब्दों के बारे में नहीं है। यह एक सरल, व्यावहारिक प्रक्रिया है जो आपको वित्तीय हकीकत से रूबरू कराती है और बताती है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। हालांकि यह कदम सरल है, पर आसान नहीं है। इसमें ईमानदारी, आत्मचिंतन और कुछ असहज सच्चाइयों का सामना करने की हिम्मत चाहिए। लेकिन एक बार ऐसा करने पर आप अपने वित्तीय भविष्य पर स्पष्टता और नियंत्रण महसूस करेंगे। तो चलिए 3 महत्वपूर्ण कदमों पर नजर डालते हैं जो आपकी मौजूदा आर्थिक स्थिति समझने में मदद करेंगे। पहला कदम, खुद से पूछें, पैसा मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? एक पल रुककर सोचिए, पैसा आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ज्यादातर लोग मानते हैं कि वे बस पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन पैसा ही असली लक्ष्य नहीं है। यह सिर्फ एक साधन है। असल कारण है कि पैसा आपको क्या करने देता है। शायद आप आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं, शायद आप आजादी चाहते हैं, या शायद अंदर से कुछ और है जो सच में मायने रखता है। कार्ल रिचर्ड्स ने एक बार एक सफल दंपति से बात की। उन्होंने उनसे एक साधारण सवाल पूछा, पैसा आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? पहले उनका जवाब अनुमानित था, क्योंकि यह हमें आजादी और लचीलापन देता है। पर जैसे जैसे वे बात करते गए, पत्नी को अचानक एहसास हुआ, मैं परिवार बढ़ाना चाहती हूँ, पर लगता है वक्त ही नहीं मिलता, क्योंकि पैसे के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। पैसा। वह अपनी ही बातों से चौंक गई। उसने इस बारे में पहले ऐसा कभी नहीं सोचा था, लेकिन उस पल उसे कुछ महत्वपूर्ण समझ आया। पैसा उसकी मदद के बजाय उसके जीवन को नियंत्रित कर रहा था। यह सवाल सरल लगता है, पर यह शक्तिशाली है। यह आपको सिर्फ संख्याओं से परे सोचने पर मजबूर करता है। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई मायने रखता है। यह असहज महसूस हो सकता है। यह उन विचारों को ला सकता है जिनसे आप बच रहे थे, पर अपनी गहरी प्रेरणाओं को समझना बेहतर वित्तीय निर्णय लेने की कुंजी है। तो एक पल रुकिए, पैसा आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? चरण 2, अपने वित्तीय लक्ष्यों का अनुमान लगाएं। हां, आपने सही सुना, अपने वित्तीय लक्ष्यों का अनुमान लगाएं। ज्यादातर वित्तीय योजना विधियां बहुत कठोर हैं।
वे मानती हैं कि आप अपने भविष्य का हर छोटा विवरण बता सकते हैं, पर सच्चाई यह है, जीवन ऐसे काम नहीं करता। आपसे पूछा जा सकता है, 10 साल में आपके सपनों का घर कितना महंगा होगा, भविष्य में आपके खर्चे कितने बढ़ेंगे। पर सच कहें तो कोई पक्का नहीं जानता। जिंदगी अनिश्चित है। जो आज अहम लगे, कल भुला दिया जाए। मजेदार बात, अनिश्चितता से ही वित्तीय योजना बनती है। फिर भी कई योजनाएं भविष्य को निश्चित मानती हैं, पर ऐसा नहीं है। अनिश्चितता से बचने की बजाय उसे अपनाएं। वित्तीय योजना भविष्य को नियंत्रित नहीं करती, वह आपको हर स्थिति के लिए तैयार करती है। वित्तीय योजना को यूरोप यात्रा जैसा समझें। हर पल की योजना बनाने से बेहतर है लचीलापन रखना। शायद आपको कोई खूबसूरत कैफे मिल जाए, गर्मी में संग्रहालय की जगह तैरना चुन सकते हैं। यही सिद्धांत पैसों पर भी लागू होता है। लचीलेपन के लिए जगह रखें। चरण 3, अपनी व्यक्तिगत बैलेंस शीट बनाएं। अब व्यावहारिक बने। व्यक्तिगत बैलेंस शीट बनाने का वक्त है, पर घबराएं नहीं। यह उतना जटिल नहीं जितना लगता है। असल में यह बहुत ही सरल है। कागज की एक खाली शीट लें और बीच में रेखा खींचें। बाईं ओर संपत्ति लिखें, दाईं ओर देनदारियां लिखें। व्यक्तिगत बैलेंस शीट सिर्फ 2 चीजों से बनती है। 1, आपके पास जो कुछ है, संपत्ति। 2, आप पर जो बकाया है, देनदारियां। जब आप ये आंकड़े देखेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये कैसे करें? संपत्ति में अपनी सभी चीजें लिखें। इसमें बैंक बैलेंस, निवेश, संपत्ति या कोई मूल्यवान वस्तु शामिल करें। उनकी सटीक राशि लिखें। देनदारियों में अपने सभी कर्ज लिखें। इसमें गृह आरण, क्रेडिट कार्ड, शिक्षा आरण या अन्य बकाया शामिल करें। फिर से सटीक राशि लिखें। बस इतना ही। आसान है, नहीं? फिर भी कई लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि वे सच्चाई से बचते हैं। पर ऐसा करने से आपको अपनी आर्थिक स्थिति साफ दिखेगी और यह आर्थिक नियंत्रण का पहला कदम है। खर्च और बचत। अब जब आप अपनी आर्थिक स्थिति जान गए हैं, तो कार्रवाई का समय है। अधिकांश लोग इस कदम को छोड़ देते हैं। वे खर्च की आदतें सुधारने के बजाय निवेश पर ध्यान देते हैं, सोचकर यह सब समस्याएं हल करेगा। लेकिन सच्चाई यह है, निवेश कोई जादू की छड़ी नहीं है। आप बचत से बचने के लिए निवेश का बहाना नहीं बना सकते, क्योंकि निवेश के लिए भी वित्तीय सुरक्षा चाहिए। अगर कुछ गलत हो जाए तो आपको बैकअप की जरूरत है। बिना बचत के एक गलत निवेश आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए सोच समझकर खर्च और बचत जरूरी है। आइए इसे समझें। पहला चरण, बजट बनाना। आपकी वित्तीय नींव एक शब्द जिससे ज्यादातर लोग नफरत करते हैं। वे सोचते हैं कि बजट का मतलब प्रतिबंध है। उन्हें लगता है कि यह जटिल है, पर ऐसा नहीं है। बजट सजा के बारे में नहीं है, यह जागरूकता के बारे में है। यह जानना है कि आपका पैसा कहां जा रहा है, आप कितना खर्च और बचत कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको बचत करनी चाहिए। पैसे पर नजर न रखने से नियंत्रण खो सकते हैं। यह है सरल सच्चाई। जहां ध्यान वहां पैसा जाता है। ध्यान न दें तो पैसा गायब हो जाता है। और बजट बनाना, यह एक साधन है लक्ष्यों से कार्य जोड़ने का। तो कहां से शुरू करें? पहले अपने खर्चों की सूची बनाएं। किराया, किराना, यातायात, मनोरंजन। फिर बचत और जरूरी भुगतान स्वचालित करें। मान लें $500 बचाना है तो मौके पर न छोड़ें। अलग खाते में स्वतः स्थानांतरण सेट करें। इससे खर्च करने से पहले ही पैसा बच जाएगा। यही बात बिलों पर लागू होती है। किराया, कर्ज, इंटरनेट भुगतान स्वचालित करें। जितना कम सोचना पड़े उतना बेहतर है। बजट और बचत स्वचालित करने पर कमाल होता है। आर्थिक तनाव कम होता है, बचत सुनिश्चित होती है। चरण 2, अनावश्यक खर्च में कटौती करें। अगर आप अपने पैसों पर नियंत्रण चाहते हैं तो हर रुपये का हिसाब रखना होगा। न सिर्फ बड़े खर्चों का, बल्कि छोटे छोटे रोजमर्रा के खर्चों का भी, जो जल्दी जमा हो जाते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे कहते हैं मेरे पास बचत के लिए पैसे नहीं हैं, पर सच्चाई यह है कि उनके पास है। वे बस उसे ऐसी चीजों पर खर्च कर रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है। इस बारे में सोचिए, आप बिना सोचे समझे कितना पैसा खर्च करते हैं। शायद आप दुकान में जाते हैं और अचानक चॉकलेट की इच्छा होती है तो खरीद लेते हैं। शायद आप एक सुंदर कवर वाली किताब देखते हैं और खरीद लेते हैं।
बिना सोचे कि आप उसे पढ़ेंगे या नहीं। शायद आप शॉपिंग पर हैं और नया इत्र खरीदते हैं, जबकि घर पर पहले से 3 खुली बोतलें हैं। ये छोटी, अचानक की गई खरीदारी मामूली लगती है, पर समय के साथ ये आपकी जेब खाली कर देती है। और सबसे बुरी बात यह है, आवेग में किया गया खर्च आपको लंबे समय तक खुश नहीं रखता। यह आपको पल भर की खुशी देता है, पर बाद में आप सोचते हैं, मेरे सारे पैसे कहाँ गए। तो अगर आप अपने पैसों पर काबू पाना चाहते हैं, तो फालतू खर्च कम करना होगा। पहले खुद से पूछें, क्या मैं बोर होकर ऑनलाइन शॉपिंग करता हूं? क्या मैं घर पर खाना बनाने की बजाय अक्सर बाहर खाता हूं? क्या मैं रोज सुबह कॉफी खरीदता हूं जबकि खुद बना सकता हूं? इन छोटे खर्चों को कम करके आप हर साल हजारों रुपए बचा सकते हैं। याद रखें, ये खुद को रोकना नहीं, बल्कि सोच समझकर खर्च करना है। चरण 3, बचत को आदत बनाएं, विकल्प नहीं। ज्यादातर लोग पैसे बचाने में इसलिए फेल होते हैं, वे बचत को वैकल्पिक मानते हैं। सोचते हैं, महीने के अंत में पैसे बचे तो बचा लूंगा। यह गलत तरीका है। बचत पहले होनी चाहिए, आखिर में नहीं। इस पर गौर करें, आप किराया देने के लिए महीने के अंत तक नहीं रुकते। आप गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने तक नहीं रुकते, तो बचत के लिए क्यों रुकें? बचत का बेस्ट तरीका है इसे ऑटोमेटिक बनाना, पैसे देखने से पहले ही। लेकिन बचत सिर्फ पैसे अलग रखना नहीं है, यह निरंतरता बनाए रखने के बारे में है। कई लोग बचत शुरू करते हैं, पर असुविधा लगने पर छोड़ देते हैं। मान लें, हर सोमवार आप बचत में $100 डालते हैं। यह आसान लगता है और आप प्रगति से खुश हैं। लेकिन फिर शुक्रवार आता है, आप वीकेंड मूड में होते हैं। आप बाहर जाना, अच्छा खाना और शॉपिंग करना चाहते हैं और सोचते हैं, शायद इस हफ्ते सिर्फ $25 बचाऊं, और यहीं से समस्या शुरू होती है। बचत के लिए अनुशासन जरूरी है। लोग भविष्य से जुड़ नहीं पाते, इसलिए बचत में संघर्ष करते हैं। वे सोचते हैं कि जीवन सिर्फ आज के बारे में है। वे कहते हैं, भविष्य की चिंता क्यों करें, मैं अब भी जीवन का मजा लेना चाहता हूं। इसीलिए वे कभी आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। सच तो यह है, आपका भविष्य आज की हर बचत के लिए आभारी होगा। संघर्ष और सफलता के बीच का अंतर सरल है। कुछ लोग दीर्घकालिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, दूसरे लोग बस पीछा करते रहते हैं। अल्पकालिक सुख या दीर्घकालिक लाभ, चुनाव आपका है। अभी आपके पास एक विकल्प है। आप बिना सोचे खर्च कर सकते हैं या आज से अपने पैसों पर नियंत्रण रख सकते हैं। बजट बनाएं, नियमित बचत करें, अनावश्यक खर्च कम करें, लंबी अवधि के बारे में सोचें। जितना बेहतर आप पैसों का प्रबंधन करेंगे, उतनी ही स्वतंत्रता से अपनी शर्तों पर जी पाएंगे। तो कल नहीं, आज ही शुरू करें। अभी, क्योंकि आज का हर वित्तीय फैसला आपके भविष्य को आकार देता है और नियंत्रण लेने का सबसे अच्छा समय अभी है। निवेश, शेयर बाजार शब्द सुनते ही लोग उत्साहित हो जाते हैं। यह वित्त में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। किसी भी वित्तीय चर्चा में आप अक्सर सुनेंगे, क्या मुझे निवेश करना चाहिए? क्या यह बहुत जोखिम भरा है? मुझे कितना निवेश करना चाहिए? क्यों? क्योंकि हर कोई आसानी से अमीर बनने का रास्ता खोज रहा है। लोग उस एक स्टॉक की तलाश में हैं जो उन्हें रातों रात अमीर बना दे। लेकिन सच्चाई यह है, निवेश कोई जादू नहीं है। यह कोई शॉर्टकट नहीं है। यह पैसा कमाने का पक्का तरीका नहीं है। सफल निवेश के लिए सही सोच, ज्ञान और लंबी रणनीति चाहिए। कई लोग निवेश को रिटायरमेंट प्लान, भविष्य सुरक्षा का साधन मानते हैं, लेकिन निवेश इससे कहीं ज्यादा है। सही तरीके से किया गया निवेश भविष्य और वर्तमान दोनों सुरक्षित करता है। इस अध्याय में निवेश से पहले जानने योग्य 3 बातें सीखेंगे। पहली है बीमा। शेयर में निवेश से पहले अपनी आर्थिक नींव मजबूत करें। बीमा भावनात्मक नुकसान की भरपाई नहीं करता, यह आर्थिक नुकसान की भरपाई करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप और आपके प्रियजन आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बीमा चाहिए? यह सरल है। अगर कोई आप पर आर्थिक रूप से निर्भर है, तो आपको बीमा चाहिए। अगर आप घर के एकमात्र कमाऊ सदस्य हैं,
तो आर्थिक सुरक्षा जरूरी है। मान लीजिए आप शादीशुदा हैं पर अभी बच्चे नहीं हैं, आपकी पढ़ाई अधूरी है और स्थिर करियर नहीं है। अब सोचिए, अचानक आपका साथी चल बसे। बिना आय या बचत के आप क्या करेंगे? इसीलिए बीमा जरूरी है। यह सिर्फ भविष्य नहीं, आज की सुरक्षा भी है। शेयर बाजार से पहले सही बीमा योजना चुनें। दूसरी बात है कर्ज को समझना। सब कर्ज बुरा नहीं होता, यह गलत धारणा है। हर कर्ज नुकसानदेह नहीं होता। कुछ कर्ज निवेश भी हो सकते हैं। कर्ज दो तरह के होते हैं। पहला, बुरा कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड, जो आर्थिक बोझ है। दूसरा, अच्छा कर्ज जैसे घर का, जो धन बढ़ा सकता है। मान लीजिए 15% रिटर्न का मौका मिले, आप कुछ भी करके निवेश करेंगे, है ना? बचत करेंगे, शायद उधार भी लेंगे फायदा उठाने के लिए। लेकिन क्या होगा अगर क्रेडिट कार्ड कर्ज चुकाने से आपको वही रिटर्न मिले? क्या तब भी आप इसे नजरअंदाज करेंगे? क्रेडिट कार्ड पर सबसे ज्यादा ब्याज दरें होती है। कर्ज चुकाकर आप उस पैसे पर जोखिम मुक्त रिटर्न पा रहे हैं। अच्छा क्रेडिट स्कोर बेहतर आर्थिक अवसर देता है। जैसे घर खरीदने से मॉर्गेज लेना ज्यादा समझदारी हो सकती है। सारी नकदी लगाने के बजाय पैसा अन्य निवेशों के लिए रख सकते हैं। तो शेयरों में निवेश से पहले उच्च ब्याज वाला कर्ज चुकाएं। यह सबसे सुरक्षित और समझदार आर्थिक कदम है। अब बात करते हैं शेयर बाजार में निवेश की। अगर आप निवेश को लेकर गंभीर हैं तो भावनाओं पर न चलें और सिर्फ पिछले प्रदर्शन के आधार पर निवेश न करें। स्मार्ट निवेशक बनने के लिए शोध करना जरूरी है। इसका मतलब है वार्षिक रिपोर्ट पढ़ना। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कंपनी प्रदर्शन समझना और बाजार रुझान का अध्ययन करना, क्योंकि निवेश में अंदाजा लगाना काम नहीं आता। कोई भी, यहां तक कि वित्तीय सलाहकार भी, शेयर बाजार की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते। अगर कोई कहे कि वो जानता है कब स्टॉक खरीदें या बेचें, तो वो झूठ बोल रहा है। सच्चाई ये है कि कोई भी पक्के तौर पर नहीं जानता। अगर आप सही तरीके से निवेश करना चाहते हैं तो खुद शेयर विश्लेषण सीखना होगा। हर निवेशक को 3 बुनियादी सिद्धांत समझने चाहिए। पहला सिद्धांत है विविधीकरण। नए निवेशक अक्सर एक ही स्टॉक में सारा पैसा लगा देते हैं, जो बड़ी गलती है। यह निवेश नहीं है, यह जुआ है। जोखिम कम करने के लिए निवेश को विभिन्न संपत्तियों में बांटना जरूरी है। एक आम तरीका है 60-40 का नियम। 60% निवेश उच्च जोखिम, उच्च विकास वाले शेयरों में करें। बाकी 40% सुरक्षित निवेश में रखें, जैसे बॉन्ड या म्यूचुअल फंड। 60% हिस्से में भी निवेश को बांटना समझदारी है। मसलन कुछ हिस्सा विदेशी शेयरों में, कुछ घरेलू शेयरों में। इससे पैसा सुरक्षित रहता है और धन भी बढ़ता है। दूसरा सिद्धांत है निवेश लागत कम रखना। ज्यादा फीस देंगे तो लंबे समय में कम कमाएंगे। कई लोग शेयर खरीद बेच, फीस और महंगे सलाहकारों पर पैसे बर्बाद करते हैं, पर शोध कहता है कि लागत कम रखना ही सबसे अच्छा है। फीस पर जितना कम खर्च, उतना ज्यादा आपकी जेब में। तीसरा सिद्धांत है जोखिम बनाम लाभ को समझना। यह एक बुनियादी सच्चाई है। कम जोखिम यानी कम लाभ, ज्यादा जोखिम यानी ज्यादा लाभ। सुरक्षित खेलना है तो स्थिर शेयरों में निवेश करें। बड़ा जोखिम लेंगे तो बड़ा फायदा हो सकता है, पर नुकसान के लिए भी तैयार रहना होगा। यह आपकी जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। शेयर बाजार हमेशा बदलता रहता है। कीमतें रोज बढ़ती घटती हैं, इसलिए समझदार निवेशक बदलाव करते हैं। सिर्फ निवेश करके भूल न जाएं। अपना पोर्टफोलियो नियमित जांचें। साल में एक बार निवेश को संतुलित करें ताकि वे आपके वित्तीय लक्ष्यों से मेल खाएं। समझदार निवेश किस्मत नहीं है, यह रणनीति है। अभी आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो अंधा निवेश करें या फिर नियंत्रण लें, सीखें, शोध करें और समझदारी से फैसले लें। शुरू करने से पहले अपनी नींव मजबूत करें। बीमा से खुद को सुरक्षित रखें। ज्यादा ब्याज वाला कर्ज चुकाएं। अपने निवेश में विविधता लाएं। खर्च कम रखें। जोखिम और फायदे को समझें। इन सिद्धांतों को अपनाइए तो आप सिर्फ निवेश नहीं करेंगे,
आप बुद्धिमानी से निवेश करेंगे। यही फर्क है धन बनाने वालों और खोने वालों में। आपका भविष्य आज के वित्तीय फैसलों पर निर्भर है, इसलिए सही फैसले लें। निष्कर्ष, इस सारांश ने आपको ठोस वित्तीय योजना बनाने के लिए सरल व व्यावहारिक कदम दिए हैं। इस प्रक्रिया का पालन करके आप स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ वित्तीय स्वतंत्रता की ओर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। एक पृष्ठ की वित्तीय योजना बनाने से पहले पहला कदम है समझना कि आप आज कहां खड़े हैं। अपने आप से पूछें, पैसा मेरे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? वह जवाब बाकी सब कुछ के लिए नींव रखेगा। इस सारांश से आपने सीखा कि वर्तमान वित्तीय स्थिति का आकलन, लक्ष्य निर्धारण और संपत्ति देनदारी की सूची कैसे बनाएं। आपने बजट का महत्व, उसकी आवश्यकता और स्वचालित भुगतान से पैसे का प्रबंधन कैसे आसान हो सकता है, यह भी समझा। आपने सीखा कि अनावश्यक खर्चों, विशेषकर बिना मूल्य के आवेग खरीद में कैसे कटौती करें। अंत में आपने निवेश रणनीतियां, बीमा की भूमिका, कर्ज का प्रभाव और शेयर बाजार को समझदारी से कैसे देखें, यह जाना। आपने स्मार्ट निवेश के 3 मुख्य सिद्धांत, विविधीकरण, कम लागत और बुद्धिमानी से निवेश करना भी सीखा। और जोखिम बनाम इनाम को समझना। इस सारांश के चरण मजबूत वित्तीय भविष्य बनाने में मदद करेंगे, पर सफलता की कुंजी निरंतरता है। सिर्फ इन चरणों को जानना काफी नहीं है, आपको इन्हें बार बार अपनाना होगा जब तक ये आपकी आदत न बन जाए। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपने कुछ गौर किया होगा। इनमें से ज्यादातर कदम सिर्फ तार्किक सोच के बारे में नहीं हैं, वे आपकी भावनाओं से भी जुड़े हैं। क्योंकि चाहे आपके पास कितना भी ज्ञान या रणनीति हो, आखिरकार आप इंसान हैं। आप थक जाएंगे, आप गलतियां करेंगे, आप शॉर्टकट लेने के लिए ललचा भी सकते हैं, पर इंसान होने का मतलब है कि आप में ताकत, लचीलापन और दृढ़ता भी है। आप में प्रतिबद्ध रहने, आगे बढ़ने और सुधरते रहने की क्षमता है, भले ही चुनौतियां आएं। मुझे उम्मीद है कि इस सारांश को सुनने के बाद आप ऐसे व्यक्ति बनना चुनेंगे जो अपनी कमियों और बाधाओं के बावजूद हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करता है। मजबूत और वित्तीय रूप से समझदार बने, क्योंकि अंततः वित्तीय सफलता सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह ऐसा व्यक्ति बनने की बात है जो इसे अच्छे से संभाल सके। यह हमें 1 पेज फाइनेंशियल प्लान के इस सारांश के अंत तक लाता है। आशा है ये सबक आपको मूल्यवान लगे और आपके वित्तीय भविष्य को सुधारें। याद रखें, वित्तीय सफलता सिर्फ इन सिद्धांतों को जानने से नहीं आती, यह उन्हें लागू करने से आती है। अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा, इस सारांश से आपको सबसे मूल्यवान अंतर्दृष्टि क्या मिली? आप इन रणनीतियों को अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें या अन्य वित्तीय यात्रियों से चर्चा करें। अगर यह सारांश पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें, बढ़ते रहें और अपना वित्तीय भविष्य संभालें।